हेलो एवरीवन, कैसा हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग बातचीत चैप्टर का लेखक परिचय किए थे। ठीक है, बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इनके बारे में हम लोग अच्छे से जाने थे, लेखक परिचय किए थे। आज हम लोग बातचीत चैप्टर का क्या अपने भाषा में समझेंगे, इसका अर्थ। जो लिखा गया निबंध है, ये क्या है? बातचीत क्या है? एक निबंध है, ललित निबंध भी इसको बोलते हैं। क्या है ये? निबंध है। इस निबंध को हम लोग समझेंगे, अपने भाषा में समझेंगे। तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और पिछले वीडियो जो भी लेखक परिचय का नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अपने भाषा में बिल्कुल, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और जी, यहाँ बता देते हैं कि हम लाइन बाई लाइन करेंगे। ठीक है, लाइन बाई लाइन पढ़ाएंगे। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, पेन और क्या कॉपी ले लीजिए। हम जहाँ जहाँ आपको अंडरलाइन करेंगे, बताएंगे यहाँ लिखना है, लिख लीजिए। अगर बुक है तो आप हाईलाइटर ले लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा क्यों पढ़िएगा जब लाइन बाई लाइन यहाँ हम लोग कर ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन आपका है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से एक वाक्य शक्ति भी है। ठीक है, उसमें से एक वाक्य शक्ति भी है। क्या है कि मनुष्य को जो भगवान है, ईश्वर है, वो बहुत चीज़ दिए हैं। ठीक है, शक्ति है वरदान की भांति, उसमें से एक वाक्य शक्ति भी है। इस चीज़ को आपको मानना होगा, क्योंकि अगर वाक्य शक्ति नहीं होता, अगर वाक्य शक्ति हम लोग के पास नहीं होता तो क्या अभी जो हम अगर बोल रहे हैं, क्या बोल पाते? नहीं बोल पाते। और नहीं बोल पाते तो आप सुनते ही नहीं। बात ये है। तो वही बोला जा रहा है कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, अनेक शक्तियाँ दी है भगवान, ठीक है, ईश्वर, लेकिन उसमें से एक क्या है? वाक्य शक्ति भी है। यदि मनुष्य की इंद्रियाँ, ठीक है, मनुष्य की और इंद्रियाँ, जो और इंद्रियाँ है, अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक्य शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जान पाते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम लोग के पास वाक्य शक्ति नहीं होता तो पता नहीं इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं पाता, तो क्या पता कर पाते हम लोग? कुछ नहीं। किसी को कोई चीज़ का क्या एहसास ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता। आगे क्या कहता है, सब लोग लूंज पूंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते और कुछ सुख दुख का अनुभव अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सकते न कुछ सुन सकते। होता क्या कि किसी कोने में बैठे रहता ना, हम बोलते ही नहीं तो कोई सुनता क्या? कुछ नहीं। अगर दूसरी इंद्रिया से अगर अनुभव भी अगर कोई चीज़ को करते, अगर अनुभव भी करते तो क्या होता? कुछ नहीं, बोल ही नहीं पाते किसी को। तो सुख दुख का कुछ अनुभव नहीं होता हम लोग का। होता? बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए मतलब बोला गया कि आपको इस बात का स्वीकार करना होगा कि जो भगवान हम लोग के पास वरदान दिए हैं, उसमें से क्या है? वाक्य शक्ति भी है। आगे इसमें क्या कहता है कि इस वाक्य शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच क्या है? वक्तृता और बातचीत दोनों है। यहाँ क्या कहना चाहता है? वाक्य शक्ति होता है। ठीक है, वाक्य शक्ति में ना फायदा, अनेक फायदा है। स्पीच हो गया, बातचीत हो गया। तो ये दोनों के बारे में क्या आता है? आपके पास सवाल आता है। ठीक है, स्पीच और बातचीत में क्या अंतर है? तो होता क्या है कि स्पीच में ना, ठीक है, आपको हम बताते हैं। वक्तृता मतलब क्या होता है? बोलने की कला। आपको बताते हैं बातचीत दोनों में, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। ठीक है, स्पीच जो है उससे मतलब बातचीत का क्या है? ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। जैसे अगर आप अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं तो क्या उसको मतलब ये बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब टाइप के? कुछ नहीं, बिल्कुल है दोस्त, ये वो जो भी बोलना है कर रहे हैं। ऐसा है ना, बातचीत में नाज नखरे का कोई मतलब जाहिर नहीं मौका मिलता है कि बड़े अंदाज में, ठीक है, लेकिन होता क्या है स्पीच में? बड़े अंदाज में गिन गिन कर पाँव रखता हुआ, ठीक है, पुलपिट पर जा खड़ा, पुण्यवाचन या नांदी पाठ की भांति, ठीक है, घड़ियों तक साहबान मजलिस, घड़ियों मतलब बहुत देर तक, मजलिस चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन सी बहुत सी स्तुति करे करवावे, और तब किसी तरह के वक्तृता का आरंभ करे। मतलब क्या होता है कि जो बोलने वाले होते हैं स्पीच में, उसको क्या करेगा? बहुत देर तक कि बोलते रहेगा कुछ उसके बारे में, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो, मतलब नाज नखरे उठाते रहना। उसके बाद क्या? वक्तृता का आरंभ करे, बोलने का क्या आरंभ करे। जहाँ कोई
मर्म या नोक झोंक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। होता क्या है स्पीच में कि जो लोग बोल रहे हैं अगर कुछ ऐसा बात बोल दिए तो खूब हंसने लगेगा, सब ताली बजाने लगता है, यही होता है ना। इसलिए वक्ता को ख्वामोखा ढूंढ ढूंढ कर, क्या होता है, वक्ता को ख्वामोखा ढूंढ ढूंढ कर कोई ऐसा मौका, ठीक है, अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य। मतलब क्या होता है, बिना काम के ख्वामोखा ढूंढ कर जो स्पीच देते हैं मतलब ऐसा ऐसा शब्द लाएंगे जिससे लोग क्या हंसे, ठीक है, ताली बजाए। लेकिन बातचीत में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, बातचीत में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यही बात यहाँ बताएगा। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ घरेलू ढंग है, उसमें न करतल ध्वनि न का कोई मौका है, न कोई लोगों कहे उड़ाने की, ठीक है, कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। होता क्या है कि जो हम लोग का साधारण बातचीत होता है उसका बात ही अलग, उसमें कोई करतल ध्वनि ताली उली बजाना कोई ऐसा बात होता है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं उसमें। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाब कर रहे हैं, कोई चुटीली अगर बात हो भी गई उसमें, अगर मानिए बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट होठों के केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। क्या होता है उसमें, क्या होता है जब स्पीच देते हैं तो मतलब कोई स्पीच दे रहा है उसमें कुछ ऐसा बोला कि उसमें मतलब खूब हंसने लगे ताली बजाने। लेकिन क्या होता है जब आपस में दो व्यक्ति प्रेम पूर्वक बैठ कर बात करते हैं, अगर कोई ऐसा हंसी वाला बात आ भी जाता है तो होता क्या है कि अंतिम हंसने का क्या है, बस ओठ थोड़ा सा फर्क, ठीक है, फर्क यहाँ लिखा हुआ है ना, केवल ओठों का केवल फर्क उठना, थोड़ा सा उठना एकदम स्माइल, वही अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश उत्साह पैदा करना होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। आप ये लिख सकते हैं, अंतर पूछता है तो कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है, ठीक है। लेकिन घरेलू बातचीत में क्या होता है, मन लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, रमाने का ढंग, मन रमाने, मन लगाने का ये, उसमें स्पीच की वह, ठीक है, संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। उसमें क्या होता है संजीदगी मतलब जो गंभीरता होता है, यहाँ ये लिखा हुआ है कि स्पीच की जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं उसमें संजीदगी बेकदर धक्के खाती फिरती, आपस में बात करते हैं तो कोई गंभीरता, ठीक है, सम्मानहीन हो जाता है उसमें। आगे क्या है, जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत भी उसको अत्यंत आवश्यक है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। होता क्या है कि जिस तरह से हम लोग को खाना पीना ये सब ज़रूरी है ना जीवन में, उसी तरह बातचीत भी ज़रूरी है। बातचीत ज़रूरी है क्योंकि अगर बातचीत करते हैं तो होता क्या है कि कोई ऐसा बात आपके मन में चल रहा है, आप अंदर से ही घुटन महसूस हो रहा है, लेकिन अगर आपस में अगर बात करते हैं तो धुआं जो मवाद आपके अंदर जमा है ना वो बाहर निकल जाता है। किसके जरिए, भाप के जरिए। तो यहाँ सब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, कि जो आपके अंदर मवाद ये सब बना है वो किसके जरिए बाहर निकलता है, तो बातचीत के जरिए निकलते हैं। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। मतलब आपका दिमाग जो है, आप क्या होते हैं बातचीत करने के बाद अगर कोई अच्छा दोस्त है आपका, उससे अगर कर लेते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है, आपको अच्छा लगता है। बातचीत का एक खास तरह का मज़ा होता है जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वे क्या इसके पीछे खाना छोड़ कर बैठते हैं, अपना बड़ा हर्ज कर देना उसमें क्या उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। होता क्या है देखिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति होंगे जो मतलब उनको बातचीत करने का लत लग जाएगा ना, तो उनका खाना पीना, उनका अपना जो काम है वो सब कुछ भूल जाते हैं वो, ठीक है, बस वहाँ क्या होना चाहिए, बात होना चाहिए। अब जानते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव एक आता है, और रॉबिन्सन क्रूसो का एक किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब बहुत सारे लोग पढ़े होंगे रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य, ठीक है, मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। 16 साल तक मतलब रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसको क्या हुआ 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो 16 वर्ष तक किसको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो रॉबिन्सन क्रूसो को। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच, ठीक है, 16 वर्ष तक उपरांत उसे फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। मतलब पहले क्या जानवरों के साथ था 16 वर्ष तक, लेकिन पहली बार 16 वर्ष बाद किसके मुख से, ठीक है, पहली बार सुना था तो फैराडे के मुख से 16 वर्ष बाद। यद्यपि उसने अपनी जंगल बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ, ठीक है, ऐसा आनंद हुआ मानो उससे नए सिरे से फिर आदमी का चोला पाया, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में
कहाँ तक लुभा लेना की ताकत है। होता क्या है, मतलब वो तो पहले से जानवर के साथ रहा, 16 साल बाद फैराडे के मुख से वो सुना, ठीक है। और आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, मतलब वो क्या हुआ, पहले तो जंगल ही, मतलब जंगल में था, रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसे सिरे फिर से आदमी का चोला पाया। मतलब मनुष्य 16 साल बाद वो मतलब किसी से सुना, तब उसको ऐसा लगा। यानी इससे आप जान सकते हैं कि वाक्य शक्ति में कितना लुभा लेने की ताकत है किसी चीज़ को। उसके बाद, जिसने केवल पत्र व्यवहार, ठीक है, पत्र व्यवहार कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। होता क्या है, जैसे आप देखते हैं कि आपकी अगर क्या है यहाँ प्रेमी मतलब होता है क्या, जिससे आपको लगाव है, ठीक है, जिससे आप प्यार कर रहे हैं। होता क्या है यहाँ कि अगर आपसे उनको बात नहीं हो रहा है, ठीक है, बात नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे ही पत्र व्यवहार में केवल चल रहा है, पहले से कुछ लिख के दे रहे हैं, लेकिन अगर वो सामने मिल जाते हैं तो बातचीत करने की कितनी लालसा रहती है, ठीक है। आप इस बात को समझ सकते हैं। अपनी आभ्यंतरिक मतलब आंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्द के ही द्वारा हो सकता है। होता क्या है, मतलब कि जो बहुत दिन बाद मिलेंगे तो आभ्यंतरिक मतलब उनके अंदर का भाव, ठीक है, दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना, ठीक है, शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। ये शब्दों की तरह हो सकते हैं। पत्र में क्या है, आप लिखे तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, यही होता है ना। लेकिन होता है कि जब सामने मिलिएगा तो अपने अंदर के भाव को उनके सामने अपने फीलिंग को बताइए, उनका आप ग्रहण कीजिएगा, तो किसमें हो सकता है, शब्दों में हो सकता है केवल। सच है जब मनुष्य, ठीक है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। किसी भी मनुष्य को आप कब जान पाते हैं, ठीक है, उसके बोलने के तरीका से, ठीक है, बोलने के तरीके से किसी मनुष्य का पहचान किससे होता है, बोलने के तरीका से होता है कि बोल किस तरह से होता है ना। अपने गांव में देखिए कुछ बच्चा बहुत अच्छे से बात करे, कुछ होता है जो गाली उली देते रहना, तो बोलते हैं ना वो अच्छा नहीं है। तो कब हुआ, जब वो बोला तभी तो जान पाया ना। उसके बाद आता है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आपका एक आता है, एक बेन जॉनसन है ना, किसका कथन है, आपको इस कथन इस तरह से दिया जाएगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसका कथन है, तो बेन जॉनसन का है। बहुत ही उचित जान पड़ता है इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए, ठीक है। उसके बाद आता है एडिसन का मत। बेन जॉनसन का कहना क्या है कि किसी मनुष्य का जो रूप का साक्षात्कार होता है ना, आप उसको पहचान पाइएगा ना, वो क्या होता है, उसके बोलने से होगा। एक मत ये आता है। उसके बाद पूछता है क्या एडिसन का मत। 2 आता है, बेन जॉनसन एडिसन का मत बताया। 2 नंबर में आता है, यह ऑब्जेक्टिव में रहेगा, मनुष्य के बोलने से ही साक्षात्कार होता है। किसका है, तो बेन जॉनसन का। आगे देखते हैं एडिसन का क्या है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच होगा, 2 व्यक्ति के बाद। ये किसका मत है, एडिसन का। ऐड मतलब क्या होता है, एडिशन, आपको याद रखने का तरीका बताते हैं। एडिशन मतलब क्या, ऐड, ऐड 2, ठीक है, 2 व्यक्तियों में। अब बेन जॉनसन मतलब क्या, बेन यानी क्या, बोलने से, ठीक है। एडिशन मतलब क्या, 2 व्यक्तियों को जोड़ने से। एडिशन का मत क्या, 2 व्यक्ति के बीच ही असल होता है। और बेन जॉनसन क्या होगा, बोलने से ही होगा मनुष्य के रूप का साक्षात्कार। आगे देखते हैं, आगे आप देखिएगा, एडिशन का हो गया ना जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जबकि 3 हुए तो वह, ठीक है, 2 की बात कोसों दूर हो गई। कहा भी कि वह 6 कानों में पड़ी बात, 6 कानों मतलब 3 व्यक्तियों के तो 6 कान हो गया ना, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। होता क्या है, देखिए, आप 2 व्यक्ति के बीच अगर कोई बात रहता है ना तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसमें तीसरा आता है ना तो क्या होता है, या तो आप बात चेंज कर देते हैं, बात नहीं चेंज करते हैं तो वो बात क्या होता है, फैल जाता है। आप 2 व्यक्ति एकदम खुल के बात करते हैं, अगर आपके ऊपर भरोसा, उसके ऊपर, उसको आपके ऊपर है, तो पूरे खुल के आपस में आप लोग बात करते हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति आता है तो या तो आप बात चेंज कर देते हैं, नहीं तो होता क्या है, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, मतलब क्या, बाहर छिटाने लगता है। दूसरे होता क्या है, दूसरे यह किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही, ठीक है, दोनों अपनी बातचीत निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। होता क्या है, हम यही आपको बताए थे कि या तो उस बात को रोक देंगे या कोई ऐसा ऐसा होगा बात जो चेंज करके आप कैसा क्या करने लगेंगे, उस चीज़ को दूसरे बात करने लगेंगे। वह क्या है, जैसे जैसे गर्म दूध, ठीक है, ठंडे पानी, 2 बर्तन आपस में साट रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात
अर्थात क्या होता है, दूध ठंडा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। वैसे ही दो आदमी पास में बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर क्या हो जाता है, दूसरे पर पहुंच जाता है। होता क्या है, जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे क्या दूध गर्म रहता है, आपको कहीं जाना रहता है तो देखते हैं उसको पानी में डाल देते हैं। होता क्या है कि जो दूध का जो गर्म रहता है उसका असर क्या होता है, पानी में चला जाता है। वो क्या हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है और दूध क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसी तरह दो व्यक्ति आपस में जब बैठ के बात करते हैं, ठीक है, बैठ के, तो एक का क्या असर दूसरे पर चला जाता है। चाहे कि क्या होता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने का कौन कहे, ठीक है, तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की, ठीक है, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगी, एक के शरीर का क्या दूसरे में प्रवेश करने लगी। जब पास में बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, ठीक है। होता क्या है कि पास में बैठने का इतना असर होता है, जैसे कि गर्म हो जाता है, उसी तरह क्या होता है, दो व्यक्ति जब आपस में बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं, तो क्या होता है, अगर बोल भी नहीं रहे हैं, ठीक है, फिर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ आप अपने अंदर सोच रहे हैं, वो भी सोच रहा है, एक दूसरे क्या हो रहा है, असर, गुप्त बात एक दूसरे के पास क्या होता है, पहुंच रहा है आपस में। लेकिन सोच लीजिए, जब बातचीत में इतना अधिक असर होगा, ठीक है, बातचीत से अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु, ठीक है, अस्तु। अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, ठीक है, तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो तीन कोण और तीनों की मनोवृत्ति प्रसरण की धारा मानो उसे त्रिकोण की तीन रेखा, गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। होता है कि आप तीन आदमी के देखिएगा कि पहले दो पूरे एकदम खुल के बात कर रहे हैं, एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरा आता है क्या होता है, थोड़ा बहुत सोच के बात बोलना पड़ता है, यार कहीं बोल तो नहीं देगा किसी को, उसके ऊपर उसको कहीं डाउट है तो कहीं ये बोल तो नहीं देगा। लेकिन दो रहता है तो क्या होता है, एकदम खुल के आपस में आप लोग क्या करते हैं, बात करते रहते हैं। यही बात है यहाँ, जो बात, ठीक है, जो बात तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग, क्या नग की जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब क्या लिखा हुआ है, बेतकल्लुफी, ठीक है, बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। मतलब क्या होता है वहाँ जब तीन रहता है तो थोड़ा बहुत चलता है, चार आता है ना तो बिल्कुल मतलब बात का कोई तुक ही नहीं रहता है, उस बात का कोई मतलब, ठीक है, खुल के बातें ना होगी। जैसी तीन चार होगा खुल के बात नहीं होगी, जो कुछ बात की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सन्नु ही होगी। संजीदगी का मतलब क्या होता है, गंभीरता। अब जैसी होगा गौरव, मतलब वहाँ बताते हैं आपको, जैसे दो व्यक्ति कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, आपस में हर कुछ कदम करते जा रहा है, लेकिन जैसे तीन होता है थोड़ा बहुत मतलब और होने देता है, जैसे चौथा होता है ना उस बात का कोई तुक ही नहीं रहता, उस बात का कोई अर्थ ही नहीं है। वहाँ क्या होगा, एकदम गंभीरता से बात होने लगेगा, उसमें मतलब क्या है, यहाँ बोला गया फॉर्मेलिटी के तरह, एक फॉर्मेलिटी वहाँ होगा। और संजीदगी मतलब क्या होता है, गंभीरता के लक्ष्य में सनी हुई बात होगा। आगे क्या है, बोला जा रहा है, चार से अधिक बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाती है। अच्छा, अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार से अधिक लोगों का बातचीत क्या कहलाता है, तो राम रमोवल। चार से अधिक लोगों का बातचीत राम रमोवल, उसे हम संलाप नहीं कर सकते, ठीक है। इस बातचीत के अनेक भेद, ठीक है। दो बूढ़े की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें चार सच तो चार क्या 10 झूठ, 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, ठीक है, पहरों की बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। अब आपको बताते हैं, जैसे बताते हैं दो बूढ़ों की बात। होता क्या है, जैसे कि बहुत ऐसे होंगे बाबा गांव में, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो देखें फलनावा के बेटा के ऐसे गाड़ी चलावले होता है ना, और अगर आपके घर वाले मिल जाएंगे तो नहीं भी किए रहेंगे, वो भी आपको बता दिए जाएंगे आपके घर वाले को। तो ऐसे होते हैं दो बूढ़ों की जब बातचीत होगा, जब स्टार्ट होता है, जब उन लोग का स्टार्ट होता है, ठीक है, घोड़ा छूट जाना चाहिए, मतलब क्या बातचीत स्टार्ट हो जाना चाहिए, पहरों बीत जाने तक अंत नहीं होगा। बहुत समय लग जाएगा फिर भी क्या होगा, ख़त्म उन लोग का बात नहीं होता है। चार सच रहता है, 10 झूठ रहता है। बहुत लोग होंगे इसमें पढ़ रहे होंगे, उसमें से भी परेशान होंगे अपने गांव के बाबा सबसे। प्रायः अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय की सब क्या समय भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य
प्रकरण होगा। हम आपको बता दिए ना, उनका जो मुख्य कार्यक्रम उसमें क्या है, नौजवानों का निंदा, नौजवानों का निंदा करना। जो भी लोग मतलब बैठेंगे फलनामा के बेटा ऐसे करे थी, चिल्लामा के ऐसे, वो ऐसा नहीं, यही होता है ना। उसके बाद क्या है अगला लाइन आपको कहता है पढ़े लिखे हुए, ठीक है, पढ़े हुए लोगों के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे। होता क्या है, मतलब जब पढ़े लिखे लोग रहेंगे, जब पढ़े लिखे लोग बात करेंगे तो उनके लिए क्या होगा, ठीक है, पढ़े हुए लिखों के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और क्या स्पेंसर क्या जीव पर नाचा करेंगे। आगे क्या है, आगे कहता है अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दिगरे नेस्त अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत। अब देखिए दो सहेलियों की, ये सब क्या पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना, तो वो वैज्ञानिक जो भी लेखक हैं उनका बात करेंगे। लेकिन अब देखिए, अब दो सहेलियों को देखते हैं। दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका, ठीक है, जायका निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। अच्छा, अब बताते हैं आपको, यहाँ सब्जेक्टिव आएगा। दो सहेलियों की बातचीत में क्या होता है, रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा है। दो सहेलियों के बीच बातचीत क्या होता है, रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा, ठीक है, ऐसो की रस सनी बात सुनने की कभी भाग्य लड़ा हो। होता क्या है, मतलब ये उनसे पूछिए इनका स्वाद, जो जिनको ये चीज़ क्या प्राप्त हुआ है। दो सहेलियों के बीच बातचीत। दो वीडियो की बातचीत का मुख्य, ठीक है, प्रकरण बहू बेटियों वाली हुई, ठीक है। तो अपनी बहुओं का, बेटियों का गिला शिकवा। देखिए उन्हें बाबा सब थे, यानी दाई सब, उन्हें बाबा सब क्या कर रहे थे, गांव के जितना लड़का उड़का है उस सब के बुराई निंदा। इधर दादी लोग, दो बुढ़ियाओं की बीच क्या होता है बातचीत, अपना बहू बेटों के, ठीक है, बहू बेटा बेटी ये सब का क्या अपना अगल बगल में जाके हमारा ऐसा है तो करो, ऐसा नहीं करना बे, ठीक है। बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा, ठीक है, रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोदे दांत, ठीक है, खोदे दांत निकाल लड़ने लगेगी। होता क्या है बताते हैं आपस में, मतलब उनके बारे में करते करते क्या होता है, आपस में क्या करेंगे, वो लोग लड़ते रहेंगे। लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह क्या गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अब देखो लड़का, अब आपस में लड़का से के क्या बात हम बोले भाई, अलग अलग टाइप के होता है लड़का से में, आप समझ सकते हैं। जो लोग भी है उसमें, दो दोस्त है तो उसका तो बातें छूट, जो खिलाड़ी है तो कहेगा हम ऐसे करते हैं, तो हम ऐसे खेलते हैं, ये करते हैं, ठीक है। और शैतानी स्टार्ट। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, ठीक है, सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। होता क्या है कि कोई टीचर अच्छा लगे, स्कूल में पढ़ने वाले के जब बातचीत देखिएगा तो उसमें क्या होता है, किसी के, कोई टीचर के अच्छाई, किसी का बुराई करना, अपने दोस्त के किसी का अच्छा बताना, किसी को बुरा बताने होते। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम, ठीक है, प्रेमालाप इत्यादि बातचीत के ये सब हुआ। बातचीत में आप समझ गए क्या क्या हुआ, जैसे दो बूढ़ों के बीच, दो जवान के, दो स्कूल के बच्चे, दो सहेलियों के बीच। लेकिन दोस्त मतलब होता क्या, कहाँ से आता है आपका क्वेश्चन, दो सहेलियों के बीच जो होता है वो समुद्र से क्या रस से भरा समुद्र का। आगे क्या है, कामकाज से संबंधित हो सकता है, व्यापारी से संबंधित, दो मित्रों के बीच। हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बस क्या है, बतकही होती है। मतलब अशिक्षित लोग हैं तो उनका बतकही मतलब कोई बात का कोई अथिय नहीं होता है। लड़के वालों की ओर से एक आदमी, बीचवाई मतलब नहीं होता अगुआ, बीच वाला, ठीक है, दोनों विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से, ठीक है, उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक, ठीक है, अमुक लड़की का अमुक लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है,
ठीक है। चंडू खाने की बातचीत भी निराले। चंडू खाने होता है कहाँ, अफीम वाले, एक अफीम पीने वाले पूरा मंडली, ठीक है। चंडू खाने कहाँ होता है, चंडू खाने की बातचीत मतलब अफीम जो होता है ना, अफीम, उसका मंडली मतलब जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। निदान, ठीक है, निराला होती है। निदान बातचीत करने के अनेक प्रकार के ढंग है। होता क्या है, आगे देखते हैं। आगे है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों, ठीक है, दोनों इसे नहीं पाते हैं, ठीक है, लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। क्या कहना चाहता है, यूरोप के लोगों में जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है ना, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इनकी पूर्ण शोभा, ठीक है, काव्य कला प्रवीण विद्यामंडली में है। ऐसा चतुराई प्रसंग छेड़े जाते हैं कि उन्हें सुन कान में अत्यंत सुख मिलता है। होता क्या है, मतलब ये लोग इतने अच्छा से, यूरोप वाले सब, मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी क्या होता है, बोलने की कला, इनके अंदर हुनर जो होता है ना, इतना अच्छा होता है कि सुनने के बाद ना अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है। ठीक है, सुहृदय गोष्ठी, ठीक है, इसी का नाम है, ठीक है, सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत, ठीक है, बातचीत यह तारीफ है कि बात करने वाला लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में प्रकट न हो, वरन क्रम में रसभार पैदा करने वाले शब्दों, ठीक है, बरकते चतुर साय ने अपनी बात को क्या है, सरसर रखते हैं। वही रस, ठीक है, रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बात, ठीक है, बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेग, क्या है, आवेगो ही नहीं। होता क्या है मतलब इन लोग में जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब देखिएगा किसी पंडित जी को, ठीक है, रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित जी की बातचीत देखिएगा, उसमें शास्त्रार्थ कहते हैं, ठीक है, कभी आवेगो ही नहीं होते। क्या है, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरव काव काव में क्या है, रसरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। मतलब क्या है कि वहाँ जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है उन लोगों में बहुत अच्छा होता है। लेकिन आधुनिक युग में देखिएगा ना, पंडित शास्त्रार्थ बात करना, ठीक है, होता क्या है, एग्जाम्पल जैसे मुर्ग और बटेर की लड़ाई की झपटा झपटी के सामने क्या है, नीरस काँव काँव में क्या है, सरस संलाप की, होता क्या है, ऊपर देखिएगा तो कितना अच्छा बातचीत चल रहा है, उसमें ना हुआ क्या यहाँ कि काँव काँव के रस भरा संलाप की चर्चा करना ही क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। आगे क्या है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभार, ठीक है, रसाभार की सामग्री बहुत क्या है, बहुताय, ठीक है, बहुतायत आपको मिलेगी। घंटों भर काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ न कुछ बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उसमें जीवन चलने लगी और ठीक है, साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों के बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ, ठीक है, सारगंभित होती है, अनुभव और दूरदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत गहरी अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव की क्या है, नहीं होगी। होता क्या है कि देखिएगा कि 25 से अधिक वाले हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। 25 से ऊपर वालों की बातचीत क्या है, क्या है, सारगर्भित, ठीक है, सारगर्भित होती है, अनुभव की बात होता है वहाँ कि इस तरह से करना है, ये कर। उसके नीचे वाले की जो बात होता है ना, अनुभव मतलब कुछ नहीं है उसके पास अनुभव, ठीक है, बस ऐसे ही करते रहना है। लेकिन 25 से ऊपर वाले अपने आगे के बारे में सोचते हैं, अनुभव से बात करते हैं, ठीक है, अनुभव उनके पास है, जो चीज़ जो बताते रहते हैं। आगे इसमें क्या कहता है, इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है, ठीक है, दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास, ठीक है, उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहर, ठीक है, बाहरी बातचीत का हाल, क्या हाल लिखा, बातचीत का हाल लिखा, जिसमें से दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी एक, ठीक है, एक तरह संभव नहीं है, और जो दो की तरह हो सकता है, या तो
कोई हमारे यहाँ कृपया करे या हम ही जाकर दूसरे को क्या कृतार्थ करे। क्या होता है कि जैसे कि किसी एक आपस में थोड़ी हो सकता है, ठीक है, बातचीत, लेकिन होता क्या है कि या तो हम कहीं जाएंगे या क्या होता है कोई हमारे यहाँ आता है, यही ना होता है बातचीत करने के लिए, तो हम किसी के यहाँ चले जाएं या आएगा। पर यह सब तो दुनियादारी है, ये सब क्या है, दुनियादारी है। इस चीज़ को क्या बोला, दुनियादारी है, जिसमें से कभी रसाभार होते देर नहीं लगती, ठीक है, रसाभास भास होगा, रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकी तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। होता क्या है, अगर आप किसी के यहाँ चले गए, अगर आपको नहीं सम्मान मिला वहाँ, तो आप बोले त्रुटि हो गई, शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए, पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल होता है। यही इसमें बोला जा रहा है ना कि बिना गए वहाँ, पहले क्या होता है बातचीत करने गया तो आपके यहाँ कोई आ रहा है, आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, अगर जाते हैं आप वहाँ तो क्या होता है, अगर वो कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा नहीं मिला व्यवस्था आपके वहाँ जाने के बाद, तो आप क्या कहते हैं कि मेरा अपमान हो गया। या आपके यहाँ कोई आता है उसको कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या बोलेगा, अपमान हो गया है। और न जाने अपने मन माफिक, ठीक है, बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम, ठीक है, बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने अंदर पैदा कर सकते करें, ठीक है, अपने आप बात कर लिया करें, हमारी भीतरी मनोवृत्ति, ठीक है, प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसे, ठीक है, जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना दुर्घट बात ठीक है, दुर्घट बात नहीं है। हो क्या, अपने अंदर एक ऐसा शक्ति पैदा करो, ठीक है, अपने अंदर शक्ति, ठीक है, पैदा कर सके कि अपना, ठीक है, अपने आप बात कर लिया करे, ठीक है, खुद से भीतरी मनोवृत्ति को इस तरह से करना है, क्योंकि आप जैसे चाहिएगा ना आप वैसे कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो यही कीजिए। सबसे उत्तम क्या है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आदर नहीं हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, तो अलग प्रकार के एक अलग ही घाव आपको मिलेगा। इससे अच्छा क्या क्या अपने अंदर एक ऐसा शक्ति लाइए, ऐसा चीज़ मतलब ला दीजिए कि खुद से मतलब बात करें, ठीक है, खुद से बात करें। और ये मतलब हो सकता है, आराम से हो सकता है, वैसे सूरत देख लेना दुर्घट बात नहीं। और जो एक ऐसा चमनिस्तान जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, मतलब एक ऐसा बाग बगीचा, मतलब बाग से भरा, चमनिस्तान का मतलब हरे भरे बाग से भरा, ठीक है, जो एक ऐसा चमनिस्तान जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हो, ऐसा चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। अब चले जाइए, अकेले चले जाइए। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला, ठीक है, 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनयोग या चित्त को एकाग्र करना है। होता क्या, अपना एकाग्रता नहीं कहते, एकाग्रता बनाए, ठीक है, खुद से बात कीजिए, अपने आप में क्या डूबे रहिए। और कहीं चमनिस्तान अच्छे बाग बगीचा में घूमना भी तो क्या दिल बहलाव नहीं हो सकता है क्या, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, ठीक है। वर्षों से अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक होकर अपने मन की बात कर सके तो मानो, ठीक है, मानो अहोभाग्य, ठीक है, एक वाक्य शक्ति मात्र दमन से, ठीक है, दमन से न जाने कितने प्रकार की दमन हो जाते हैं। हमारी जिह्वा, ठीक है, कतरनी के सामने सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक, ठीक है, क्रोधाधिक बड़े बड़े यज्ञ शत्रु के बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत का यह साधनों का मूल है। शक्ति का परम पूज्य मंदिर परमार्थ का, ठीक है, एकमात्र सोपान है। आपका लगता है चैप्टर ख़त्म हो गया। ये चैप्टर में यहाँ क्या समझाना चाहता था, यहाँ ये बताया गया है, मतलब आप अपने आप से इस चैप्टर को हम पूरे मतलब समझा देते हैं एक बार। छोटा सा हुआ क्या, इसमें बातचीत के तरीका बताया गया, ठीक है, बातचीत के एडिशन बताएं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। जॉन क्या कहें, जो वो क्या बोले कि हम किसी मनुष्य को कब पहचान पाते हैं, उसको बोलने के बाद पहचान पाते हैं, ठीक है, बेन जॉनसन ये बोले थे। उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ देखे दो बूढ़ों की बात, दो सहेलियों की बात, दो दोस्त की बात, ठीक है, दो मतलब व्यापार, जो 25 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति है, जो 25 से नीचे की है, दो स्कूल के छात्रों की बात क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि सबसे अच्छा है कि अगर आप किसी के यहाँ जाके बात करते हैं, वो आपके यहाँ आता है ना, और आने के बाद क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो गया, तो ये सबसे अच्छा है कि आप अपने मन में, ठीक है, आप अपने आप को ऐसा तैयार कर लीजिए कि खुद से बात करें, ठीक है। और होता क्या है कि यहाँ बोला गया कि हमारी जो जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। होता है कि हमारा जीव जो है ना, इतना मतलब है, बोलता है ना कि इस मुख के कारण ही कोई व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, कोई आदमी क्या लतखोर हो जाता है, मार खाने वाला हो जाता है इसी बोलने के कारण। तो आप अपने आप को इस तरह से कीजिए ना कि बड़ा बड़ा क्या युद्ध के लिए आपको किसी चीज़ के अस्त्र की जरूरत ना पड़े, शत्रुओं को आप अपने वाणी से मतलब क्या परास्त कर दे, हरा दे। और खुद से क्या, तो यही है कि अवाक होकर बात करना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।